महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। काकड़ी घाट में हनुमान जी का मंदिर कोसी नदी के किनारे दो पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। आश्रम में 3 कोठरी नुमा कमरे थे, जिनमें एक छोटी सी खिड़की के अलावा कुछ नहीं था। इन्हीं में से एक कमरा, जिनका आकार 8 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा था, वह माँ की कुटिया कहलाता था। दूसरे कमरे में माँ के साथ आने वाली माइयाँ रहती और तीसरा पुजारी का कक्ष था। आश्रम में बिजली भी नहीं होती थी। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए जंगल जाना होता था और नदी के शीतल जल में स्नान किया जाता था। उन दिनों सिया राम बाबा मंदिर के पुजारी थे। उनके सिर पर जटाएं बंधी रहती, कमर में एक धोती लपेटे और एक हल्की सी बनियान पहने वह इस सुनसान मंदिर में अकेले ही रहते थे। माँ के आगमन पर सिया राम बाबा जी की खुशी का ठिकाना न रहता। माँ के लिए वह जल्दी जल्दी चाय बनाकर लाते, फिर तेल से जलने वाली लालटेन जलाने की तैयारी करने लगते, क्योंकि शीघ्र ही अंधेरा हो जाता था। माँ और छोटी माँ अपने सामान्य कंबल के आसन पर खुले बरामदे में बैठ जाया करती थी। थोड़ी ही देर में गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग, जिनमें त्रिलोकदा, जसदा, थान सिंह आदि थे, वहाँ आकर माँ के चारों ओर बैठ जाते थे। माँ बड़ी आत्मीयता से प्रत्येक से मिलकर कुमाऊनी भाषा में पूछती, कस है रोछा, नान तिन कच्छन, अर्थात तुम कैसे हो, बच्चे कैसे हैं। इस प्रकार माँ सभी की कुशल क्षेम पूछती और वे सब अपनी खेती बाड़ी, फसल, दुख दर्द, अपने लड़कों की बेरोजगारी और गांव की कठिनाइयों से माँ को अवगत कराते। अंधेरा होने से पहले वहाँ आए सभी बुजुर्ग अपने अपने घर चले जाते। सिया राम बाबा जी शक्गड़ में लकड़ियाँ जलाकर माँ के लिए ले आते और एक टिमटिमाती लालटेन भी वहाँ रख जाते। सिया राम बाबा जी और मैं माँ के साथ देर तक इस लालटेन की हल्की रोशनी में बाहर ही बैठे रहते। माँ बताती थी कि जिस दिन काकड़ी घाट में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की जा रही थी, उस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में बंदर वहाँ इकट्ठा हो गए थे, जैसे कि हनुमान जी की वानर सेना उनके साथ आई हो। माँ ने बरामदे के सामने और पीछे खड़े 2 विशाल वट वृक्षों के बारे में भी बताया कि उनमें से एक वृक्ष स्त्री रूप में है, जिसमें फल लगते हैं, और दूसरा पुरुष रूप में है, जिसमें जटाएं हैं। इस संबंध में सिया राम बाबा जी ने भी अपने पूर्वजों से सुनी हुई बातों को बताया कि कई वर्ष पूर्व एक वृद्ध दंपत्ति ने यहाँ पर तपस्या की थी। उनके द्वारा अपने अपने भौतिक शरीर त्यागने के बाद इन 2 बरगद के पेड़ों की उत्पत्ति हुई है। देर रात में सिया राम बाबा जी दोनों माँ और मेरे लिए एक एक गिलास गर्म दूध लेकर आईं। दूध ग्रहण करने के बाद माँ अपनी कुटी में विश्राम के लिए चली गईं। थोड़ी ही देर में माँ ने मुझसे बिस्तर लगवाकर अपने साथ ही कुटी में सोने के लिए कहा। माँ के कक्ष में मैंने केवल 2 बिस्तर तैयार किए थे, इसलिए इसमें अब और जगह भी नहीं बची थी, परंतु मेरे अंदर जाने से पहले ही माँ ने अपने और छोटी माँ के बिस्तर को नज़दीक समेटकर फर्श में मेरे लिए भी जगह बना ली थी। जल्दी ही दोनों माँ सो गईं। मुझे नींद नहीं आई। मन में विचार आया कि यदि रात में माँ को बाहर जाने की आवश्यकता हुई तो उनको मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने चुपचाप माँ की धोती के एक कोने को अपने कुर्ते के बटन होल में बांध लिया, ताकि यदि माँ उठें तो मुझे पता चल जाए। मध्य रात्रि के आसपास मैंने अपने कुर्ते में हल्का सा खिंचाव महसूस किया। तुरंत उठकर देखा तो माँ सिद्धासन में बैठ खुले दरवाजे से बाहर स्थित बरगद के वृक्ष को देख रही थी। मैं भी धीरे से माँ के पीछे बैठ गई।
उस समय मैंने बाहर चारों ओर एक अद्भुत रोशनी फैली हुई देखी, जैसे कि हजारों दिए जल रहे हों। उस अंधेरी रात में बरगद की टहनियाँ, पत्ते सब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य केवल कुछ ही देर तक बना रहा। रोशनी धीरे धीरे घटती गई और फिर लुप्त हो गई। इसके तुरंत बाद असंख्य घंटियों व नगाड़ों की तेज ध्वनि भी सुनाई देने लगी, जो कि धीरे धीरे रात के सन्नाटे में समाती चली गई। फिर जब माँ मेरी ओर मुड़कर मुझे देखने लगी तो मैंने साहस कर माँ से पूछ ही लिया कि माँ, जो मैंने देखा और सुना वह क्या था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।